नमस्कार दोस्तों, मैं एनजी क्लासेस से नरेंद्र गिरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने अपने इस चैनल पर मैथ शुरू किया है और उसमें मैंने आपको अपनी पिछले वाली वीडियो में पूर्णांक के बारे में बताया था और पूर्णांकों को संख्या रेखा पर कैसे दिखाते हैं उसके बारे में हमने खूब डिटेल में चर्चा की थी। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा पूर्णांकों की तुलना और पूर्णांकों को कैसे जोड़ा जाता है, कैसे गुणा की जाती है और कैसे भाग किया जाता है, ये भी हम यहाँ पर जानेंगे। तो देखिए, हमारा टॉपिक है पूर्णांकों की तुलना। किस तरीके से हम पूर्णांकों की तुलना करते हैं। तो देखिए, यदि हम दो पूर्णांकों की तुलना करना चाह रहे हैं तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करता हूं मैं। यहाँ पर मैंने कल बताया था आपको कि किस तरीके से नंबर लाइन पर शो किए जाते हैं पूर्णांक, इंटीजर्स। तो देखिए यहाँ पर राइट साइड में क्या लिखे जाते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, और लेफ्ट साइड में क्या लिखे जाते हैं, नेगेटिव इंटीजर। और इधर देखें तो हम -1, -2, -3, -4 इस तरीके से एंड सो ऑन ऐसे चलता चले जाएंगे। तो देखो, जीरो के लेफ्ट में यदि हम चलेंगे तो ये नंबर क्या हो जाएंगे, घटते चले जाएंगे। घटने का मतलब क्या होगा, जीरो से छोटा क्या होगा, -1, -1 से छोटा क्या होगा, -2, और -2 से छोटा क्या होगा, -3, -3 से छोटा क्या होगा, -4। तो इस तरीके से क्या होगा, यहाँ पर जो ये नंबर है क्या हो रहे हैं, डिक्रीज होते जा रहे हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये अरेंज है यहाँ पर। और यदि हम इधर देखें तो जीरो से बड़ा क्या होगा, 1, और 1 से बड़ा क्या होगा, 2, 3, इस तरीके से क्या होगा। तो इधर को जो नंबर बढ़ते हैं, इधर को जो चलते हैं हम, तो क्या होता है, नंबर क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम देखें राइट साइड में, जीरो के राइट साइड में क्या होता है, जीरो के राइट साइड में क्या होता है, संख्याएं बढ़ती जाती हैं, संख्याएं बढ़ती जाती हैं। और यदि जीरो के लेफ्ट में जाएं हम इधर से तो क्या होगा, जीरो के लेफ्ट में जाएं तो क्या होगा, यहाँ से जी संख्याएं क्या हो जाएंगी, अपने वैल्यू को क्या करती चली जाएंगी, डिक्रीज करती चली जाएंगी, घटती घटती चली जाएंगी। संख्याएं आरोही क्रम, अवरोही क्रम में हो जाएंगी। क्रम में यहाँ भी मैं लिख सकता हूँ, संख्याएं किस क्रम में हो जाएंगी, आरोही क्रम में। किस में हो जाएंगी, ये आरोही क्रम में हो जाएंगी, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो हमने देखा यहाँ पर कि इधर जीरो से इधर देखें तो संख्याएं क्या हो जाएंगी, बढ़ती चली जाएंगी, और जीरो से इधर क्या होंगी, संख्याएं घटती चली जाएंगी। तो देखिए अब यहाँ पर यदि मैं दो इंटीजर यहाँ से उठाता हूँ, जैसे मैंने बोला यहाँ पर जीरो और कितना, -5, इनके बीच में कंपैरिजन करना चाह रहा हूँ, तो इनमें से कौन सा नंबर बड़ा होगा। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना, जो माइनस वाली संख्या होती है वो क्या होती है, छोटी होती है। तो देखो, जीरो पे तो कोई साइन नहीं होता ना, तो जीरो ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव इंटीजर है। तो हम क्या करते हैं, जीरो को क्या मान करके चलेंगे, -5 से ग्रेटर मान करके चलेंगे यहाँ पर। तो जीरो क्या होती है, माइनस के जितने भी नंबर होते हैं ना, जीरो उन सबसे क्या होती है, बड़ी होती है। ठीक है, जैसे बात की जाए -0 और -100 की यदि हम कंपेयर करें तो क्या हो जाए, जीरो क्या होगा, -1 से क्या हो जाएगी, -100 से क्या हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी। तो माइनस का नंबर हमेशा क्या होता है, जीरो से और पॉजिटिव नंबर से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। मैं लिखे देता हूं इस बात को, ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या हमेशा शून्य अर्थात जीरो व किसी भी धनात्मक संख्या से क्या होती है, छोटी होती है, संख्या से छोटी होती है। अर्थात हम बोल सकते हैं, जो धनात्मक पूर्णांक होता है और जीरो जो होती है वो ऋणात्मक पूर्णांक से क्या होती है, हमेशा क्या होती है, बड़ी होती है। जैसे मैं तुलना करूं 50 और -50, तो यहाँ पर यदि हम देखें तो इसमें जो ग्रेटर नंबर आएगा वो क्या आएगा, +50। ठीक है, क्योंकि अभी मैंने लिखा है कि ऋणात्मक संख्या
जो होगी हमेशा शून्य, और जो धनात्मक संख्या इससे क्या होती है, हमेशा क्या होती है, छोटी होती है। तो ये ऋणात्मक संख्या इसमें क्या है, -50 है, ये ऋणात्मक संख्या हो गई। 50 क्या है यहाँ पर, ऋणात्मक है, और ये क्या है, 50 धनात्मक है। तो प्लस और माइनस में हमेशा कौन बड़ा होता है, प्लस बड़ा होता है। तो इस वजह से क्या हो जाएगा 50, और -50 में कौन सा बड़ा हो जाएगा, +50। ठीक है, हम बोल सकते हैं 50। ठीक है, आगे चलिए। जैसे अभी मैंने यहाँ पर सिखाया है, जीरो क्या होगी, शून्य क्या होगी, हमेशा क्या होगी, ऋणात्मक संख्या से क्या होगी, बड़ी होगी, अर्थात ऋणात्मक संख्या क्या होगी, जीरो से हमेशा क्या होगी, छोटी। ठीक है, हमने नंबर लाइन पे भी देखा है इनकी इस बात को। ठीक है, जो नंबर लाइन पे मैंने अभी सिखाया आपको, जीरो के लेफ्ट में संख्याएं क्या हो जाएंगी, अवरोही क्रम में होती चली जाएंगी, और अवरोही क्रम में क्या हो जाएंगी, अरेंज हो जाएंगी। और यदि जीरो के राइट में चलेंगे तो ये संख्याएं किस में अरेंज हो जाएंगी, आरोही क्रम में अरेंज हो जाएंगी। इसमें किस क्रम में अरेंज हो जाएंगी, आरोही क्रम में। अब देखिए यहाँ पर जैसे कंपेयर की जाए -52 एंड 0, तो यदि हम देखें इसमें तो माइनस लगा हुआ है ना, और ये क्या है 0, तो इसमें क्या होगा 0। तो 0 क्या होती है, माइनस की संख्या से क्या होती है, हमेशा बड़ी होती है। समझ में आया? चलिए आगे आगे थोड़ा एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। देखिए जैसे बात की जाए -1000 एंड 200, इनकी कंपेयर करना चाह रहे हैं, तो देखिए इसमें कौन सा बड़ा होगा। यहाँ पर माइनस लगा हुआ है और यहाँ पर क्या लगा, प्लस लगा हुआ है। प्लस लगा भी ना हो तो भी किसकी मानते हैं, इसको धनात्मक पूर्णांक इसको माना जाता है। मैंने कल अच्छी प्रकार से इसके बारे में आपको बताया था। देखो यहाँ माइनस लगा हुआ है, यहाँ पर क्या है, प्लस है, तो ये 100, ये 200 है, और ये इसको क्या बोला जाएगा, -1000। तो इसमें देखिए ये माइनस लगा हुआ है, ये प्लस है, तो क्या हो जाएगा, इसमें ग्रेटर कौन सा हो जाएगा, 200। -1000 से ग्रेटर कौन सा होगा, 200। या हम बोल सकते हैं -1000 क्या होगा, छोटा होगा किससे, 200 से। ठीक है, या स्मॉल होगा। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए माइनस हमेशा क्या होता है, प्लस से, और जीरो से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। चलिए आगे अब हम देखते हैं, पूर्णांकों की तुलना हमने देखी, अब हम आगे देखते हैं पूर्णांकों को कैसे जोड़ा और घटाया जाता है। पूर्णांकों का जोड़ किस तरीके से हम जोड़ते हैं, एडिशन ऑफ इंटीजर्स। किस तरीके से हम पूर्णांकों को ऐड करते हैं, तो देखिए यहाँ पर पूर्णांक हमें तीन तरीके के मैंने पूर्णांक बताए थे आपको, जीरो, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। तो बात करते हैं हम किसकी, पहले जीरो को किसी संख्या में ऐड करने की बात करते हैं। जीरो से किसी संख्या का जोड़ देखते हैं, जीरो से किसी भी संख्या जोड़ देखते हैं, किस तरीके से हम इसको जोड़ेंगे। तो देखिए एक एग्जांपल लेता हूं मैं। देखो जीरो में यदि मैं कितना ऐड करूंगा, 23। तो देखिए यहाँ पर जीरो में यदि 23 ऐड करूंगा, तो यदि जीरो में कुछ संख्या जोड़ी जाती है तो क्या होता है, वही संख्या हमको प्राप्त होती है। तो कितना हो जाए, 23। या मैं बात करूं यहाँ पर जीरो प्लस कितना, 5, तो कितना आंसर आएगा इसका, 5 आएगा। तो जीरो में यदि हम कोई संख्या जोड़ते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो संख्या ऐसी की ऐसी आ जाती है। ठीक है, तो जीरो प्लस 23 कितना हो जाएगा, 23, और 0 + 5 कितना हो जाएगा, 5। अब चलते हैं आगे, जीरो से संख्या का जोड़। अब देखो जीरो से यदि किसी ऋणात्मक संख्या को हम ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो देखिए यहाँ पर जीरो, और मैं जोड़ना चाह रहा हूँ -5 को, किसके साथ, जीरो के साथ। तो यहाँ जोड़ने के लिए किसका साइन आता है, प्लस का। तो देखिए अब यहाँ पर अभी मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, यहाँ से देखिए कि मल्टीप्लाई जो होती है, पूर्णांकों की जो गुणा होती है, चिन्हों की जो गुणा होती है वो क्या होती है, प्लस, और प्लस की गुणा होती है प्लस, और माइनस की गुणा भी क्या होती है, प्लस ही होती है। और प्लस और माइनस की जो गुणा होती है वो क्या होती है, माइनस होती है। और माइनस और प्लस की जो गुणा होती है वो भी क्या होती है, माइनस। अर्थात यहाँ से देखा जा सकता है जो सेम साइन है उनकी जब हम गुणा करते हैं तो हमेशा क्या मिलता है हमको, प्लस। और जब विपरीत चिन्ह हो जाते हैं तो उनकी गुणा क्या आती है, माइनस आती है। ठीक है, अर्थात मल्टीप्लाई क्या आती है,
नेगेटिव आती है, तो देखिए नेगेटिव साइन के साथ आती है। तो देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या है प्लस, फिर आगे मिला ब्रैकेट और फिर क्या मिला है हमको माइनस। तो जब दो चिन्हों के बीच में एक ब्रैकेट आ जाए तो वहाँ पर मान सकते हैं मल्टीप्लाई। क्या मान सकते हैं वहाँ पर? मल्टीप्लाई। तो जब देखो प्लस और माइनस आमने सामने से मल्टीप्लाई में आएंगे तो प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई क्या होती है? माइनस। तो कितनी हो जाएगी? माइनस आएगा 0 -5 और 0 -5 इज इक्वल टू -5। तो 0 का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम 0 में यदि माइनस की किसी संख्या को जोड़ते हैं तो क्या आता है? वही संख्या हमको प्राप्त होती है। जैसे 0 प्लस -10, तो कितना आंसर मिलेगा हमको? -10। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे। ये था 0 के साथ किसी संख्या का जोड़ना। आगे चर्चा करते हैं। तो देखिए, शून्य का किसी संख्या के साथ शून्य का किसी संख्या के साथ घटाना, या शून्य को लिख देता हूं, शून्य को किसी संख्या के साथ घटाना, इस शून्य में से किसी संख्या को घटाना, शून्य में से किसी संख्या को घटाना। तो देखिए किस तरीके से हम इसको घटाएंगे। तो देखिए, जैसे 0 -5 इस तरीके से मैंने लिखा है, तो इसका आंसर कितना आएगा? मैं सिखा के आया हूं, -5 आएगा। उसके बाद में यदि दूसरा एग्जांपल लूं, 0 और माइनस करना चाह रहा हूं मैं किसको? -5 को ही माइनस करना चाह रहा हूं। अब देखो इस रूल पे आइए, यहाँ पर क्या है? माइनस, और ब्रैकेट के अंदर भी माइनस है, तो यहाँ क्या होगा? मल्टीप्लाई होगी। तो माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई क्या होती है? प्लस हो जाती है। तो कितना आ जाएगा? +5। कितना आ जाएगा? +5। ठीक है, आगे चलिए थर्ड एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे 0 -8, तो आंसर कितना आएगा इसका? +8। आया होगा आपकी समझ में? तो चलिए आगे चलते हैं, आगे चर्चा करते हैं। अब देखिए, दो पूर्णांक में उठाता हूं और उनको किस तरीके से जोड़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हम सीखेंगे, यदि सेम साइन होते हैं ना, दो पूर्णांक हैं या हम बोल सकते हैं 2 इंटीजर्स हैं, उनको यदि हमें ऐड करना है तो किस तरीके से ऐड करेंगे। तो देखिए हमारे पास क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं। दोनों पूर्णांक, जो हम दोनों पूर्णांक ले रहे हैं जोड़ने के लिए या घटाने के लिए, तो क्या करते हैं हम यहाँ से दोनों पूर्णांकों पर बराबर चिन्ह हो सकते हैं, या अर्थात दोनों संख्याओं पर क्या हो सकते हैं? प्लस प्लस चिन्ह हो सकते हैं, या फिर माइनस माइनस हो सकते हैं। अर्थात दोनों संख्याओं पर क्या हो सकते हैं? सेम साइन हो सकते हैं। और दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है? दूसरी कंडीशन बन सकती है कि दोनों संख्याओं पर क्या हो? विपरीत साइन हो, एक पर माइनस और एक पर क्या हो? प्लस। देखो इस कंडीशन में क्या होगा? हमेशा जुड़ेंगे। क्या होंगे? जुड़ेंगे, अर्थात ऐड हो जाएंगे। और इसमें क्या होगा? घटेंगे। अभी मैं बताकर दिखाऊंगा, तुमको सिखाऊंगा किस तरीके से एग्जाम्पल लेकर के सीखेंगे हम। जोड़ेंगे और ये क्या होंगे? घटेंगे। तो सेम साइन क्या होता है? जुड़ते हैं, और यदि विपरीत साइन है तो हमेशा क्या होते हैं? घटते हैं। तो देखिए किस तरीके से, एक एग्जाम्पल उठाते हैं। जैसे मैंने बोला -2 एंड किसको ऐड करना है? -4। इनको क्या करना है? ऐड करना है। क्या करना है? ऐड। या मैं हेडिंग डाल देता हूं यहाँ पर, ऐड -2 एंड -4, इनको ऐड करना है। तो ऐड करेंगे, तो ऐड करने के लिए किसका साइन लगाते हैं? हम प्लस का। तो यहाँ बीच में प्लस आ जाएगा, और ब्रैकेट के साथ दूसरे इंटीजर को क्या करेंगे? ब्रैकेट में क्या कर देंगे? रख देंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, अभी मैं सिखा के आया हूँ। देखो यहाँ पर क्या ब्रैकेट मिल रहा है, यहाँ एक प्लस साइन और यहाँ माइनस साइन है। तो प्लस और माइनस की जो मल्टीप्लाई होती है वो क्या होती है? माइनस। तो बीच में कौन सा साइन आएगा? माइनस। तो अब देखिए यहाँ पर माइनस साइन आ चुका है। अब यहाँ पर देखिए ये -2 और -4, देखो दो इंटीजर इसमें यूज हुए हैं, अर्थात दो पूर्णांक इसमें यूज हुए हैं, एक तो 2 और एक कितना? 4। अब देखो इनके सामने साइन देखो क्या है? दोनों इंटीजर किसके? नेगेटिव हैं। दोनों इंटीजर क्या है? नेगेटिव। अभी मैंने बताया जब दोनों के दोनों इंटीजर्स पे किसका साइन हो? नेगेटिव साइन हो, तो दोनों क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। तो जोड़ो इनको, 4 और 2 कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। और चिन्ह उसका आएगा जो दोनों पर है, तो दोनों पर क्या है? माइनस। तो कितना आंसर आएगा इसका? -6। ठीक है, चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं कोई और। जैसे बात की जाए -15,
एंड -20। इसको देखते हैं अब, तो -15, तो -15 लिखेंगे, बीच में प्लस लगाएंगे क्योंकि ऐड करने के लिए प्लस का साइन आता है। उसके बाद में -20 लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर। अब प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई क्या होती है, माइनस होती है। अब देखो फिर दोनों इंटीजर्स पे क्या कौन सा साइन है, नेगेटिव साइन है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो कितना होगा, अभी सिखाया मैंने, जब साइन सेम होते हैं तो क्या होते हैं, ऐड होते हैं। क्या होते हैं, ऐड हो जाएंगे। और ये क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे यदि अलग अलग साइन है। ठीक है, तो ऐड करेंगे हम इनको, तो 20 और 15 कितना हो जाएगा, 35। और साइन किसका आएगा, जो दोनों पर है, दोनों पर किसका साइन है, नेगेटिव, तो ये आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, आगे चलिए अगले एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे मैं बात करूं ये प्लस ले लेते हैं हम। जैसे मैंने कहा कि 45 एंड 16, इसको मुझे ऐड करना है, ऐड लिखा हुआ है ऊपर। तो देखिए क्या करते हैं हम, यहाँ से 45 ऐड करने के लिए किसका साइन लगाते हैं, प्लस का 16। अब देखो जिस इंटीजर पर कोई साइन नहीं होता उसको प्लस का ही मानते हैं, तो दोनों पर क्या है, सेम साइन है। और जब सेम साइन होते हैं तो क्या होते हैं, ऐड होते हैं, तो दोनों को ऐड कर दीजिए। तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएंगे कितने, ये हो जाएंगे 61। कितने हो जाएंगे, 61। और साइन किसका आएगा, जो दोनों पर है, प्लस लगाओ या मत लगाओ प्लस का ही रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसका। जैसे बात की जाए 18 एंड 12, देखिए यहाँ पर क्या है, ये दोनों पर साइन कैसे सेम है, तो पॉजिटिव इंटीजर है, इनको जोड़ना है। तो क्या करते हैं, यहाँ से 18 और बीच में क्या आएगा, प्लस, और प्लस कितना, 12। जब इन दोनों को ऐड किया जाएगा तो कितना आ जाएगा, 18 और 12 कितने होते हैं, 30। और दोनों पर साइन क्या था, प्लस, तो इसी वजह से प्लस रहेगा, लगाओ या प्लस का साइन मत लगाओ। ठीक है, चलिए आगे। अब देख लेते हैं किसको, एक पॉजिटिव इंटीजर उठा लेते हैं और एक नेगेटिव इंटीजर उठा लेते हैं। सॉल्व लिख देता हूँ की बार में इसको यहाँ पर। ठीक है, देखिए -15 प्लस 42, मैंने ये लिखा है क्वेश्चन, मैंने एग्जांपल में अब की बार ये रखा है कि -15 और 42। तो देखिए क्या हुआ, यहाँ पर एक इंटीजर किसका है, माइनस, और एक क्या है, प्लस। तो क्या होने वाला है, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट होगा, तो सब्ट्रैक्ट कीजिएगा। तो सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, जो बड़े वाला इंटीजर है उसमें छोटे वाले इंटीजर को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 42 में से 15 यदि हम माइनस करेंगे तो कितना आता है, 27। कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। अब उसमें ये देखेंगे हम, जब सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने, इसको सोल्व कर दिया पूर्ण रूप से, साइन की बात आती है कि साइन कौन सा इस पर यूज होने वाला है। तो देखो यहाँ पर बड़े वाला इंटीजर कौन सा है, 42, और छोटे वाला क्या है, 15। तो बड़े वाले के सामने कौन सा साइन है, प्लस। तो यहाँ पर भी क्या आ जाए, प्लस लगाओ या मत लगाओ, रहेगा 27 आंसर इसका, प्लस के ही बोले जाएंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे बात की जाए -20 और +10, ये एग्जाम्पल मैंने उठाया। अब देखो एक इंटीजर किसका है, प्लस का, और एक तो प्लस का है और एक का है क्या है, माइनस का। माइनस के 20 है और प्लस के कितने हैं, 10। इनको सोल्व करना है। तो देखो किस तरीके से हम सोल्व करेंगे। अब बड़े वाला इंटीजर क्या है, अभी मैंने बताया थी अलग अलग साइन होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होते हैं अर्थात घटते हैं, तो अलग अलग साइन ही है इन पर। तो देखिए क्या हुआ यहाँ पर 20 और 10, तो कितना आंसर आएगा, 20 में से 10 माइनस हो जाएगा तो 10 आएगा, और साइन उसका आएगा जो बड़े वाले इंटीजर के सामने है। ठीक है, तो यहाँ 10 है और एक है 20 को बड़ा माना जाएगा, लेकिन इसके सामने क्या नेगेटिव साइन, तो कितना मान लिया मैंने, नेगेटिव। तो कितना आंसर आ जाएगा, -10। ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे बात की जाए -45 और +30, इस एग्जाम्पल को देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, -45 और यहाँ पर क्या है 30, यहाँ पर क्या है माइनस साइन और यहाँ पर क्या है प्लस। तो दोनों साइन क्या हो रहे हैं, अलग अलग साइन है, अर्थात अपोजिट इंटीजर है। तो देखिए यहाँ पर तो सब्ट्रैक्ट होने वाले हैं। तो 45 में से 30 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 15, और साइन किसका आएगा, साइन उसका आएगा जो बड़े वाला है, जिसके सामने जो बड़ा है उसके सामने जो साइन होगा ना वही साइन आएगा। तो 45 इनमें से क्या है ग्रेटर है, तो इसके सामने किसका साइन है माइनस का, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा नेगेटिव साइन। यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे बात की जाए -25 और या +25 माइनस कितना 45, इस तरीके से मैंने एग्जांपल उठाया। अब देखो ये किसका है, यहाँ पर क्या है 25, यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो प्लस का ही माना जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर है। और ये क्या है 45 के सामने किसका साइन है नेगेटिव साइन है, इस वजह से 45 क्या नेगेटिव इंटीजर है यहाँ पर।
तो देखो अलग अलग साइन हो गए, जब अलग अलग साइन होता है तो क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होते हैं अर्थात घटते हैं। तो देखिए यहाँ पर 45 में से यदि मैं 25 को माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा, 0 और 2, 20 बचेंगे। अब देखो यहाँ पर ये 45 के सामने किसका साइन है, नेगेटिव, और 25 के सामने किसका साइन है, पॉजिटिव। अब इसमें ग्रेटर कौन सा है, 45 या 25, तो 45 ग्रेटर है, तो ग्रेटर के सामने कौन सा साइन है, नेगेटिव, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, -20। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक है, धन्यवाद।